हाँ बच्चों, आज हम लोग हाजिर हैं कक्षा 9 की संस्कृत का पाठ एक लेकर भारतीय वसंत गीति। अब हम लोग ये पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। आज हम जो है संस्कृत पढ़ रहे हैं। निनादयः नवीनामये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तीहा सरसा रसालः कलापालित कोकिला कालीनाम निनादय नवीनामये वीणा वीणाम। निनादय, अब इसका अर्थ समझते हैं। निनादय मतलब गुंजित करो, बजाओ। नवीनामय वाणी, नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ। कवि जो है ऐसा सरस्वती माँ से ये कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे सरस्वती माँ ऐसी वीणा बजाइए। मृदुम, मृदुम यानी कोमल। गाय गीतिम, ललित नीति लीनाम, ललित नीति नीलाम मतलब सुंदर नीति में लीन, मधुर हो और सुंदर नीति में लीन हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मंजरी मतलब आमर पुष्प, पिंजरी भूतमाला मतलब पीले वर्ण से युक्त जो आम की पंक्तियां हैं। हे, अब इसका अर्थ समझ लीजिए। हे सरस्वती माँ, आप ऐसी वीणा बजाइए जो कोमल हो और सुंदर नीति में लीन हो और पीले वर्णों से जो युक्त आम पुष्प की मंजरियां हैं। ठीक है। वसंते लसंती है रस रस सरसा रसाला, शोभनते ने जो सुशोभित हो रही है, लसंती मतलब शोभित हो रही है वसंत ऋतु में। जब वसंत ऋतु आता है ना मार्च अप्रैल में, तब आपने देखा होगा बागों में आम पकने लगते हैं। आम पकते हैं, फिर उसकी जो अमराई रहती है पीले पीले फूल वाली, वो फूलती है, एकदम मस्त महकती है ना। सरसा रसाला मधुर, रसाला मतलब आम के पेड़, कलापा मतलब समूह, ललित कोकिला काकलीन, काकली नाम कोयल की आवाज। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कवि कि हे वीणा वादनी सरस्वती माँ, आप ऐसी वीणा बजाइए, ऐसी कोमल वीणा बजाइए जिससे कि सुंदर नीति में लीन और मधुर। ठीक है। मंजरी पिंजरी भूतमाला, आम की पीले वर्णों से युक्त आम की जो पुष्प हैं, पंक्तियां हैं, ठीक है, वो मोहक हो उठे। और वसंते लसंती है सरसा रसाला, रसाला मतलब आम के पेड़ जो हैं, ठीक है, वो शोभा सुशोभित हो रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कलापा मतलब समूह, पेड़ों के आम के पेड़ों के समूह जो हैं बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। मतलब आपको एक तरह से कवि जो चित्र उकेरने की कोशिश कर रहा है कि वसंत ऋतु में क्या क्या माहौल होता है। ठीक। फिर दूसरा पद है, कुल इसमें 4 पद हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति यानी बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे मतलब जल से पूर्ण, समीरे यानी हवा में, यानी एकदम ठंडी ठंडी सी हवा। गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है, ठंडी खत्म हो रही है, उस समय आती वसंत ऋतु। मतलब ठंडी हवा, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती है। तो कैसे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, सनीरे नीर मतलब पानी, सा नीरे यानी पानी के साथ, समीरे यानी वायु। कलिनंदात्म जायास सा नीर तीरे, कलिनंदात्म जाया यानी कालिंदी जिसको बोलते हैं, यमुना नदी जो है उसको बोलते हैं कलिनंदात्म जाया। सवानीर तीरे, बेत की लता से युक्त तट पर। आपने बेशरम की लता देखी होगी ना, नदियों के किनारे रहती है, वैसा ही बोल रहे हैं कि कलिनंदात्म जायास्व सवानीर तीरे, बेत की लता से युक्त तट पर। नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम, नताम यानी झुकी हुई, नतमस्तक नहीं कहते, नतमस्तक झुकी हुई। मधुमाधवी नाम मधुर मालती लताओं का आवाहन कर रही हैं। मतलब बहुत ही अब और क्या क्या हो रहा है वहाँ, बहुत ही मंद मंदम सनीरे समीरे,
हल्की हल्की जल से युक्त जो है हवाएं चल रही हैं। ठीक, कल और यमुना नदी के किनारे बेत यमुना नदी के किनारे बेत की लता से युक्त तट पर झुकी हुई मधुर मालती लताओं का वातावरण छाया हुआ है। निनादय नवीनामय वाणी वीणा छाया हुआ है, इसलिए आप मधुर मधुर वीणा बजाओ, ऐसा कवि कह रहा है। फिर ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। पादपे मतलब पादप मतलब प्लांट मतलब पौधा। पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह। जैसे तुमने ठंडी के ऋतु में देखा होगा, वो बहुत सारे पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता। क्या गेंदा तुमने देखा होगा, मोगरा गर्मी के समय खिलता है ना, तो उसको पुष्प पुंजे बोलते हैं। मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। मलय मालिनी संस्पृष्टे। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु के स्पर्श किए हुए। मलय देश जो होता है साउथ साइड, उसको मलय देश बोलते थे संस्कृत साहित्य में। मलय मारुतो यानी जैसे अगरबत्ती अपन जला देते तो हवा महक जाती है ना, ऐसे ही जहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं वहां से हवा चलती है तो उसमें पूरी हवा में सुगंध आ जाती है। चंदन के वृक्ष देखे हो, चंदन के वृक्ष होते हैं छोटे छोटे से। मंजुकुंजे मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान है। स्वनंतीन तमति प्रयक्ष। स्वनंती यानी ध्वनि करती हुई। तंती यानी पंक्ति लाइन। स्वनंती तंती ध्वनि करती हुई तंती। किसकी तंती? प्रेक्ष मलिनाम। प्रेक्ष यानी देख कर। मलिनाम मतलब मलिनाम मतलब कृष्ण वर्ण के, काले वर्ण के। अलीनाम यानी भ्रमरों के। मलिनाम। देखो अब क्या क्या कवि ये कर रहे हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले जो है आपके पत्ते हैं। पादपे यानी वृक्ष हैं। पुष्प के पुंज हैं। ठीक है। और मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे यानी हवा लगने से जो चंदन के वृक्ष की जो खुशबू उड़ रही है वायु के स्पर्श से, वो मंजु कुंजे मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान है। स्वनंती तंतिम प्रेक्ष है। अपने आप में ही, जैसे आपने देखा होगा ना भावरे अपने आप में गुनगुन करते रहते हैं, तो स्वनंती मतलब ध्वनि करती हुई, तंती यानी समूह को, पंक्ति को, प्रेक्ष मतलब देखकर, मतलब अपने आप में ध्वनि करते हुए भंवरों के समूह को देखकर। इतना अच्छा माहौल है तो आप माँ क्या करो, निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम, आप बढ़िया से वीणा बजाइए। ठीक है सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे कि मधुर मंत्रियों की पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, मलाइयों में काले भ्रमर का गुंजार और नदियों का जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। वो मोहक तो है ही, लेकिन आप ऐसी वीणा बजाओ कि और अच्छा लगे। अब देखो आखिरी पद है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लतानाम यानी लताओं का। लताओं मतलब बेल जैसे होती है, जैसे तुम देखा वो लौकी की बेल चलती है ना, और सेमी की बेल चलती है, वो लतानाम। नितांतम सुमम शांतिशीलम। सुमम यानी पुष्प को, शांतिशीलम यानी शांति से युक्त। चले दुच्छलेत कांत सलीलम। ठीक है, उच्छलित यानी उच्छलित हो चुके, ऊपर की तरफ उठे। ठीक है, चलेत दुच्छलित कांत सलीलम। कांत सलीलम मतलब स्वच्छ जल, मनोहर जलम। सलीलम मतलब खेल खेल के साथ, क्रीड़ा सहितम। तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम। ऐसी आप वीणा बजाइए कि देखो उन्होंने ऐसी कविता लिख दी और आपको समझना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और वो कैसे कवि रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी कविता लिख दी है। तवाकर्ण
वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम ए वाणी वीणा, कि आप जो है ऐसी बढ़िया से वीणा बजाइए जिससे कि ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो सके, एक बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। ठीक है, अब आपको प्रश्न अभ्यास आता है। अभ्यास में आपको प्रश्न का उत्तर देना। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखना। पहला प्रश्न है कवि वीणा पाणी किम कथयति, कवि जो है वीणा पाणी से क्या कहता है। कवि वीणा पाणी से कहता है कि निनादय नवीनामय वीणा वीणाम, हे वीणा पाणी माँ सरस्वती आप निनादय करो, निनादय मतलब बजाइए, क्या बजाइए, वीणाम। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कवि वीणा पाणिम वीणाम निनादयम कथयति, वीणा को निनाद करने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंत ऋतु में क्या होता है, देखो वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, मंद मंद हवा बहती है। ठीक, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, कि बहुत सुंदर पादपे पुष्पपुंजे, पुष्प और लताएं बहुत सुंदर सुंदर छा जाती हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, आम के वृक्ष में, भूतमाला नहीं, आम के वृक्ष में जो पीले पीले फूल वाली जो लताएं हैं वो आ जाती हैं वसंत ऋतु में। ठीक है, कलापा ललित कोकिला काकलीलाम, कोयल जो है वो बोलने लगती है। ये सब किस ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में होता है। अब तीसरा प्रश्न है सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वम किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत, सरस्वती जी की वीणा सुनकर किम परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो जाए, भवतु इति कवे इच्छा लिखत, भव की कवि क्या इच्छा करता है, कवि इच्छा क्या करता है। देखो निनादय, कवि इच्छा ये करता है कि आप ऐसा ये करें, ऐसी वीणा बजाइए जिससे कि मधुर मंजरियों से पीत पक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। इसके लिए जो है कवि जो है इच्छा लिखता है। फिर कविम भगवतीम भारतीम कस्याम नद्या तटे मधुर मधुमाधवनी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणम वादयितुम कथित, कवि भगवती भारती को किस नदी के किनारे, तो कालिंदी नदी तटे, यमुनाय नदी तटे, यमुना नदी के तट के किनारे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, मधुओं से पूरित जो लताएं हैं उनको देख करके वीणा बजाने को कहता है। अब प्रश्न दूसरा का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी, उनका पर्याय पद दिया हुआ, तानि चित्वाम उनको देखकर पदानाम समक्ष लिखत, उन पदों के समक्ष लिखिए। पहला सरस्वती, उसका नाम क्या है, वाणी। ठीक, जोड़ी मिलाएंगे। आम्रम रसाला, उसका नाम रसाल है। पवनः समीरः, तटे तीरे, भ्रमराण भ्रमराणाम, भ्रमर का दूसरा नाम क्या है, अलीनाम। ठीक, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायाम वाक्य रचनाम कुरुत, निनादय बजाओ, इस शब्द को उपयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं, है ना। तो मोहन मधुर वीणा ननायद, निनादय, मोहन मधुर वीणा बजाओ। मंद मंदम, मंद मंदम धीरे धीरे, है ना। बालका मंद मंदम चलती, धीरे धीरे चलता है, या पवनम मंद मंदम चलती, धीरे धीरे चलती है हवा। मारुता, मारुता, मारुता यानी हवा, पवन, मारुता बहती, हवा बहती है। सलिलम, अत्र यहाँ की नदी का, सलिलम यानी पवित्र है, सलिलम मतलब पानी। सुमना, सुमना मधुरम अस्ति, सुमन बहुत पुष्प, सुमन जो है पुष्प बहुत सुंदर है। ऐसा करके आपको वाक्य बना देने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत। प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वाली कर, पहले श्लोक का अर्थ जो है हिंदी भाषा और आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा में भी लिखना है। अधोलिखित पदानाम विलोप पदानि लिखत, इनका विलोप पद लिखना। कठोरम मृदुरम मृदुलम, कटु मधुरम, शीघ्रम मंदम, प्राचीनम नवीनम, नीरसः सरसः। ठीक है, परियोजन कार्यम, परियोजना में आपको क्या करना, प्रोजेक्ट बनाना है। कौन सा प्रोजेक्ट,
पाठो अस्मिन् वीणायां चर्चायाम अस्ति, पाठ में वीणा की चर्चा है। अन्येषां पंचवाद्यायंत्राम चित्रम रचितम संकलम व तेषां नामानि लिखत। और अन्य 5 वाद्यों की रचना जो है, चित्रों को आप संकलित करो, उनका नाम लिखना है आपको, जैसे तबला, हारमोनियम, बांसुरी, इस तरह से करके, ठीक है। योग्यता विस्तार, अब योग्यता विस्तार बता रहे हैं आपको, अन्वय और हिंदी भावार्थ इसका बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो पूरा पाठ है उसका ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में आपको बता रहे हैं। अब देखो, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुंगाय। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुंगाय इहम वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापा विलसंती अयम वीणा नवीनाम वीणा निनायत। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली यानी कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। कू कू ऐसी आवाज आने लगती है ना, तो समझ जाओ परीक्षा का मौसम आने वाला, मार्च अप्रैल, मतलब उसी समय जो है बसंत ऋतु शुरू हो रही है। कालिंदात्मजाया सवानीरे तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहति मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणा निनायत। यमुना के बेतस लताओं से, जिसको अपन बेशरम बोलते हैं ना, नहीं बोलते बेशरम, जानते हैं ना, बेशरम की लताएं नदी किनारे रहती हैं, उसको बेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमालती लता को देखकर हे वाणी, वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतो चुंबिते स्वनीतम अलीनाम मलिनाम तंति प्रेक्षम अये वाणी नवीनाम वीणाम निनायत। मलय पवन से सस्पष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों वाले काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्यम लतानाम नितांतम शांतशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलिलम उच्छेद अयम वाणी नवीनाम वीणाम निनायत। तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। तब अदीनाम वीणाम, तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर, आकर्ण्यम लतानाम, जो शांत सुमन लतानाम, नितांतम, शांत जो है, शांतशीलम, सुमम चलेत, सुमनम चलेत, जो सुमन ने पुष्प जो है चलने लगे, कभी ऐसा बता रहा है। नदीनाम कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत, और नदियों का जो पानी शांत बह रहा है वो उछल पड़े। अयम वाणी अये वाणी अये वाणी नवीनाम वीणाम निनायत। कुल मिला के जो कवि, उस समय हमारा देश गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों का, तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री बसंत ऋतु के माध्यम से किसको जगा रहे हैं, भारत की जनता को जगा रहे हैं। अरे जो तुम शांत खड़े हो ना सुमनों की तरह, कुछ जरा पुकार सुनकर भारत माता की, तुम लोग जाग जाओ, जो पानी जैसे बहे जा रहे हो एकदम से उछल जाओ, तरंगित हो जाओ। वो भारत वासियों को जगा रहे थे। तो प्रस्तुत गीत के समानांतर गीत है वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी हैं, जिसमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिए प्रार्थना की गई है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत में गूंजे हमारी भारती भी ऐसे ही भावों से उत्प्रोत है। अब पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे हम लोग कल, छायावाद क्या होता है, निराशावाद क्या होता है, ये सब वाद आते हैं उसमें। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे। बाल्यकाल से ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपनी किशोरावस्था में इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 साल आते आते 17-18 साल के होते होते 15 साल में भी 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली पर प्रकाशन हुआ। ये 19 साल की जो काकली से ली गई है, जो है ना ये कविता, ये वाली जो भी अपन पढ़ रहे थे, भारतीय बसंती गीतम, काकली नामक गीत संग्रह से ही संग्रहित किया गया। 19 साल में उन्होंने लिख दिया था। अब आप सोचो कितने साल के हो, और उस आपको समझना मुश्किल हो रहा है तो लिखना तो छोड़ो।
शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको संस्कृत सुन करके बहुत मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।